बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे उस वीडियो से जो सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हुई है। और उस शॉर्ट वीडियो में जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान है जो ये दावा कर रहा है कि उसका नाम खालिद मज़ारी है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से जो लापता कारकुनान की फ़हरिस्त जारी की गई है, 139 लापता मुबैना कारकुनान की, उस लिस्ट में उस नौजवान खालिद मज़ारी का ये दावा है कि उनका नाम 59 नंबर के ऊपर शामिल किया गया है। अब जब ये नाज़रीन वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर पब्लिक की गई, उससे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से एक फ़ौजदारी कंप्लेंट जो है वो इस्लामाबाद की फ़ौजदारी अदालत में फ़ाइल की गई, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, IG इस्लामाबाद, DIG ऑपरेशन और बाकी जितने भी मुतलका अफसरान हैं, मुतलका लोग हैं, उनको शामिल किया गया और उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की इस्तदा की गई। ये तो नाज़रीन नौजवान है जो ये कहता है कि 59 नंबर पे उसका नाम मौजूद है, खालिद मज़ारी। इसमें नाज़रीन आगे जो वल्दियत लिखी है, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की नाज़रीन जो फ़हरिस्त है 139 लापता अफराद की, इसमें वालिद का नाम मजीद मोहम्मद मज़ारी लिखा हुआ है। कोई पता नहीं लिखा हुआ, कोई एड्रेस नहीं लिखा हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है, कल मैंने एक दोस्त के व्लॉग में यह बात की थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की ये जो फ़हरिस्त है या ये नामुकम्मल है। ये कैसे हो सकता है कि खालिद मज़ारी नाम का एक शख्स हो और उसका वालिद का नाम भी वही हो जो कल नौजवान अपनी वीडियो में दावा कर रहा था कि ये मेरा नाम शामिल कर दिया गया है, और वो कह रहा था कि मेरा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के साथ दूर दूर तक कोई लेना नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई वास्ता नहीं। मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का कारकुन नहीं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के साथ कभी उठा नहीं, कभी बैठा नहीं। तो उसकी इस वीडियो वायरल होने के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का जो बयानिया लापता अफराद के हवाले से बनाया गया, उस पर सोशल मीडिया पे बात की गई कि ये जो वीडियो वायरल हुई है, इस वीडियो के वायरल होने के बाद जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ मौक़िफ़ लेके बैठी है, बयानिया बना के बैठी है कि 12 लोग हमारे जो है वो शहीद कर दिए गए, उनकी अमवात हुई है डी चौक पर एहतजाज पर। और उसमें उन्होंने जो इंजर्ड पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो अरकान हैं, जो दावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का है, उसकी फ़हरिस्त में नाज़रीन अटैच की गई। उसमें नाज़रीन तादाद बताई गई है 33 की। लेकिन नाज़रीन मेरा सवाल ये है, मैं ये जो वीडियो इस नौजवान की जो कहता है मेरा नाम खालिद मज़ारी है, ये भी मैं उसका दावा कहूँगा, और इस वीडियो को मैं इसलिए एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि इस बंदे के बारे में भी कोई नहीं जानता। आपका नाम अगर खालिद मज़ारी है तो आपके वालिद का नाम जो है किसी और का भी हो सकता है। जो आपका नाम खालिद मज़ारी है वो किसी और का भी हो सकता है, और जो आपके वालिद का नाम है किसी और शख्स के वालिद का नाम भी हो सकता है। तो ये पढ़ने के बाद उसको कैसे पता चला, सवाल ये पैदा होता है कि ये उसी का नाम शामिल किया गया। लेकिन मैं इस मामले को एक और एंगल से देखता हूँ। कल जब ये ख़बर नाज़रीन सामने आई कि ये कंप्लेंट जिसमें वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, वज़ीर दाखिला के ख़िलाफ़, वज़ीर कानून और IG इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने अदालत से रिजू कर लिया है। लेकिन सवाल नाज़रीन ये जन्म लेता है कि जब आपने कंप्लेंट फ़ाइल कर दी, आपने वो नाम भी जारी कर दिए, उसमें बहुत सारे नाज़रीन नाम ऐसे हैं जिसमें आपने नाम तो लिखे, उनकी वलीयत नहीं बताई, और अगर आपने वलीयत बताई है तो उसका आपने एड्रेस नहीं बताया कि कहाँ से उनका ताल्लुक़ है। और फिर इस पूरी एप्लीकेशन में जो एक और चीज़ होती है कि क्या आपके पास उसके डेड होने का, जिस कारकुन को आप बता रहे हैं कि उसकी मौत हो गई है, जिसको आप इंजर्ड बता रहे हैं, क्या उसका मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद है? अब कल नाज़रीन क्या डेवलपमेंट हुई है इस कंप्लेंट के फ़ाइल होने के बाद। वैसे तो ये जो कंप्लेंट तहरीक-ए-इंसाफ़ ने फ़ाइल की है वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला और बाकी लोगों के ख़िलाफ़, इसे 30 दिसंबर को जो है जज आज़म खान साहब ने इब्तदाई समाअत के लिए एक्सेप्ट कर लिया है, और बैरिस्टर गौहर अली ख़ान को आइंदा समाअत पर हाज़िर होने का हुक्म भी दे दिया गया है। लेकिन सवाल नाज़रीन जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के बयानिए पे जो एक्चुअली उठ रहा है वो ये है कि जब आपने नाम दे दिए, जब आपने वो बता दिया कि इतने अमवात हुई हैं, इतने इंजर्ड हुए हैं, इतने लापता हुए हैं, तो उसके बाद एक 4 खतूत जो है बैरिस्टर गौहर अली ख़ान लिखते हैं। एक लिखा जाता है पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, एक लिखा जाता है पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, एक लिखा जाता है जो CD हॉस्पिटल है उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, और एक सेफ सिटी के मुतलका ऑफिसर को लिखा जाता है कि आप हमें फुटेजेस फराहम कर दें। आप हमें 24 नवंबर से लेके 28 नवंबर तक की जो फुटेजेस है इस्लामाबाद के सेफ सिटी कैमरों की, वो फराहम कर दें। हॉस्पिटल से कहा गया है कि आप भी हमें 24 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक की CCTV फुटेजेस फराहम करते हैं। लेकिन इन नाज़रीन 3 लेटर्स में, जो कि इस्लामाबाद के 3 हॉस्पिटल्स के मुतलका जो अफसरान हैं,
जो सरबराहान हैं उनको लिखे गए हैं, उसमें कुछ और भी बातें की गई हैं, उसमें कुछ और भी मांगा गया। वो क्या मांगा गया है कि आपके पास 26 नवंबर को जब ग्रैंड ऑपरेशन हुआ तो कितने लोग जो है वो लाए गए, जो जिनका इंतकाल हुआ, जो ज़ख्मी हुए, उनको किस किस्म की ट्रीटमेंट दी गई, ये तमाम डिटेल हमें फ़राहम की जाएँ। अब अगर ये ख़त ये कंप्लेंट फ़ाइल होने के बाद लिखा जा रहा है और आप ये मालूमात इस्लामाबाद के सरकारी हॉस्पिटल से मंगवा रहे हैं, मांग रहे हैं, तो बात यह है कि जब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है नहीं, आपके पास मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट है नहीं, तो फिर ये जो आपकी कंप्लेंट है, जो नाम आपने पब्लिक किए हैं, उसकी फिर ऑथेंटिसिटी क्या होगी? फिर दोबारा ये सवालात उठेंगे जब आपने कह दिया। इसके ऊपर भी तो एक ढंडोरा पीटा गया ना कि तहरीक-ए-इंसाफ ने नाम पब्लिक कर दिए लापता अफराद के, ज़ख्मी लोगों के और जिनकी मौत हुई, जाँ बहक हुए, उनके नाम पब्लिक कर दिए। लेकिन उस कंप्लेंट के फ़ाइल होने के बाद, इन नामों के पब्लिक होने के बाद तहरीक-ए-इंसाफ का हॉस्पिटल के सरबराहान से रजू करना और नाम मांगना कि किस किस की ट्रीटमेंट हुई, किन लोगों की डेथ हुई, कितने लोग ज़ख्मी हुए, किस किस्म की उनकी आपने ट्रीटमेंट की है, तो इसके ऊपर भी सवालात जन्म लेंगे कि जब आपने इनिशियली ये इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं की तो आपने फिर उनके नाम कैसे लिख लिए। एक तो नाज़रीन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने बयानिए के ऊपर जो है ये खुदकुश हमला किया है। दूसरा नाज़रीन, तहरीक-ए-इंसाफ के जो अरकान हैं वो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब पे बरस पड़े हैं। कंप्लेंट तो चले फ़ाइल हो गई, लेकिन जो बैरिस्टर गौहर अली खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तैनातियों के हवाले से जो एक नाम प्रपोज़ किया, एडवोकेट काशिफ अली मलिक का, उस पर नाज़रीन तहरीक-ए-इंसाफ की कोर कमेटी में जो अरकान थे उस कोर कमेटी के, वो अपने चेयरमैन पे बरस पड़े। अब चेयरमैन साहब से क्या कह रहे हैं? चेयरमैन साहब से कहा गया, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब के, कि आपने ये नाम मलिक काशिफ अली का आपने मुशावरत किए बगैर कैसे दे दिया? और फिर उसमें ख़ास तौर पे जो शुएब शाहीन साहब हैं, जो इस्लामाबाद से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कैंडिडेट थे, उनका जो मामला है इलेक्शन का वो डिस्प्यूटेड है। शुएब शाहीन साहब कहते हैं कि फार्म 45 में मैं जीता हूँ, फार्म 47 में मुझे हरवा दिया गया है। तो उन्होंने बैरिस्टर गौहर अली खान से कहा कि ये इस कैंडिडेट को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कैंडिडेट ना कहा जाए, हम तो इससे लाताल्लुक़ का इज़हार करते हैं, हमारा ये कैंडिडेट नहीं, ये एक फ़र्द वाहिद का गौहर अली खान का दिया हुआ नाम है, इसका पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि अब हमें जाके पता चला कि ये जुडिशल कमीशन के पहले जो मेंबरान थे, जिसमें जनाब शिबली फराज थे, उमर अय्यूब साहब थे, वो तो जो भी बात करते थे जुडिशल कमीशन के मामलात के हवाले से कोर कमेटी के इजलास में मुशावरत करते थे, उन्हें जो तब्दील किया गया, बड़ी तेज़ी के साथ तेज़ियाँ दिखाई गईं, उनको चेंज करके गौहर अली खान आए हैं और अली ज़फ़र साहब आए हैं। इन तेज़ियों की वजूहत क्या थी, ये वजूहत अब पता चली हैं। शुएब शाहीन साहब ने कहा अपने चेयरमैन PTI से, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब से, कि मैं हकीकी MNA हूँ इस्लामाबाद से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, मेरे साथ आपने मुशावरत क्यों नहीं की? तो इस पर बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने जवाब उनसे ये दिया कि जनाब मेरे पास वक्त कम था, मुझे एक नाम प्रपोज़ करना था, मैं आपके साथ मुशावरत करता कि वो नाम प्रपोज़ करता, वक्त ही नहीं था मुशावरत करने का, और दूसरा मैं मुशावरत क्यों करूँ? और फिर उसके बाद नाज़रीन हुआ ये है कि इस इजलास में जिस तरीके से बैशिंग की गई या बैरिस्टर गौहर अली खान के ऊपर जो है वो पार्टी के अरकान ने चढ़ाई कर दी, उसके बाद बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि 21 दिसंबर का जो जुडिशल कमीशन का इजलास है उसमें या तो मैं इस नाम को सपोर्ट नहीं करूँगा, बल्कि बैरिस्टर गौहर अली खान ने यहाँ तक कह दिया है कि हो सकता है कि वो जुडिशल कमीशन के इजलास में शिरकत ही ना करें, लेकिन अगर शिरकत की तो ये भी बताया जा रहा है कि शायद वो अपने प्रपोज़ किए गए नाम को सपोर्ट भी वहाँ पर ना करें। तो ये कुछ नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में चल रहा है कि चेयरमैन के ऊपर पार्टी के लोगों का, कोर कमेटी के लोगों का जो है वो एतबार नहीं है। अब नाज़रीन बात यहाँ पे हो रही है जुडिशल कमीशन में जजेस की नॉमिनेशन के हवाले से। पाँचों हाई कोर्ट्स में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की नॉमिनेशंस के हवाले से आपको याद होगा कि इन नॉमिनेशंस के हवाले से जस्टिस मंसूर शाह ने कुछ खतूत लिखे थे और उन खतूत में कहा गया था कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं हो जाता, आप अदलिया में तैनातियाँ ना करें। तैनातियाँ आप तब करें जब 26वीं आईनी तरमीम का फ़ैसला हो जाए। और इसी उनके खतूत के पर जो 6 दिसंबर का जुडिशल कमीशन का इजलास था, उसमें हाई कोर्ट में तैनातियों का जो पूरा प्रोसेस था उसको डेफर कर दिया गया था 21 दिसंबर तक। लेकिन उसमें इन तैनातियों से पहले रूल्स बनाने के हवाले से, जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई थी, उस कमेटी को टास्क दिया गया था कि आपने 15 नवंबर तक आपने रूल्स फाइनलाइज कर लेने हैं, उन रूल्स का हम जायज़ा लेंगे और जायज़ा लेने के बाद हाई कोर्ट में जो जजेस की वैकेंसीज़ खाली हैं, वैकेंट सीटों पर हम एडिशनल जजेस को तैनात कर देंगे। तो उस पर नाज़िम हुआ ये है कि एक तो मंसूर शाह साहब का मौक़िफ़ कि आप ये तैनातियाँ 26वीं आईनी तरमीम से पहले ना करें। उसमें नाज़िम 2-3 चीज़ें हैं
एक तो मंसूर शाह साहब की मुलाकात है, उस मुलाकात में उनसे तावन मांगा गया, वो तावन क्या मांगा गया, लेकिन सवाल नाज़रीन ये आता है कि मंसूर शाह साहब ने ख़ुद भी 3 हाई कोर्ट्स में जजेस के लिए कुछ नाम तजवीज़ कर दिए हैं, फ्लोट कर दिए हैं। उसमें नाज़रीन सिंध हाई कोर्ट के लिए जस्टिस मंसूर शाह ने 2 नाम प्रपोज़ किए हैं, लाहौर हाई कोर्ट के लिए जस्टिस मंसूर शाह ने 11 नाम प्रपोज़ किए हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जस्टिस मंसूर शाह साहब ने 1 नाम प्रपोज़ किया, यानी मजमूई तौर पे 11 नाम जस्टिस मंसूर शाह साहब ने प्रपोज़ कर दिए हैं। अब ये जो प्रपोज़ल जस्टिस मंसूर शाह साहब की तरफ से आया है कि ये मेरे नाम हैं, इन वकला को, इन हजरात को लाहौर हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और सिंध हाई कोर्ट का जज बनाने के हवाले से इनके नामों पर भी गौर किया जाए। अब सवाल नाज़रीन यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या जस्टिस मंसूर शाह साहब का जो मौक़िफ़ है कि 26वीं आइनी तरमीम से पहले ये तैनातियाँ ना की जाएँ, क्या जस्टिस मंसूर शाह साहब उस मौक़िफ़ से पीछे हट गए हैं? ये नाज़रीन सवाल जन्म लेता है कि जब आपने इतने ज़्यादा नाम प्रपोज़ किए हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि 26वीं तरमीम का भी फ़ैसला नहीं हुआ, तो लगता फिर इससे मैं तो ये इसका एनालिसिस कर पाऊँगा कि मंसूर शाह साहब ने भी, बेशक उनका एक बयानिया, एक नैरेटिव मौजूद है 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर, लेकिन साथ में वो सिस्टम के साथ भी चल रहे हैं, वो सिस्टम को भी एक्सेप्ट करके चल रहे हैं और अपने नाम भी उन्होंने दे दिए हैं। हालांकि अगर उनका ये स्टांस था, इसके ऊपर सख्ती होती, स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा होती, तो कह सकते थे कि जब तक 26वीं आइनी तरमीम का फ़ैसला नहीं होता मैं नाम भी प्रपोज़ नहीं करूँगा, मैं नाम भी तब प्रपोज़ करूँगा जब 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर फ़ैसला हो जाता है। अब ये जो मुलाकात वाला नाज़रीन जो मामला है कि मंसूर शाह साहब की किसके साथ मुलाकात हुई है, तो ये नाज़रीन कल एक ख़त सामने आया मंसूर शाह साहब का, जो उन्होंने लिखा रूल्स मेकिंग कमेटी के जो सरबराह हैं जैसे जमाल खान मंदोखेल को, कि ऐसे रूल्स जो है वो फ्रेम किए जाएँ कि जिसमें मेरिट के ऊपर हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनातियों को यकीनी बनाया जा सके। और उसका जवाज़ उस लेटर में मंसूर शाह साहब ने यह दिया कि जो नया जुडिशल कमीशन है उसमें एग्जेक्टिव की अक्सरियत है, तो अगर हम बग़ैर स्क्रूटनी के या रूल्स हमारे टाइट नहीं होंगे, फ़िल्टर सही नहीं होगा कि गैर सियासी लोग आएँ और गैर जानिबदार लोग आएँ, तो फिर अदलिया की जो आज़ादी है उसके ऊपर भी सवाल उठेगा। अब नाज़रीन ये जो लेटर है, इस लेटर के बाद बहुत सारे दोस्त ये सवाल उठा रहे हैं कि अब मंसूर शाह साहब जो हैं 21 नवंबर का जो जुडिशल कमीशन का इजलास है उसमें तैनातियों को प्रोसेस को एक मरतबा फिर मौखर करवाने के लिए उनकी तरफ से ख़त लिखा गया है। अब इस लेटर से 21 दिसंबर का इजलास मौखर होता है या नहीं होता, लेकिन उसमें नाज़रीन जो क्राइटेरिया मंसूर शाह साहब ने बयान किया है उस क्राइटेरिया को अगर हम देखें तो माजी में कभी भी आला अदलिया में इतना सख्त क्राइटेरिया नहीं रखा गया। आल्दो कि जब ये 26वीं आइनी तरमीम भी नहीं हुई थी, अब जो क्राइटेरिया अपने लेटर में मंसूर शाह साहब ने लिखा है कि इन किस क्राइटेरिया के ऊपर हाई कोर्ट में जजेस की तैनातियाँ होनी चाहिए, क्या 26वीं आइनी तरमीम से पहले भी यही क्राइटेरिया था? अब तो उस क्राइटेरिया जो कि मंसूर शाह साहब ने सजेस्ट किया है उस पर हमारे कुछ साथी और कुछ लीगल माइंड्स ये कह रहे हैं कि ये तो मुकाबले के इम्तिहान से भी ज़्यादा सख्त क्राइटेरिया जो है रूल्स में जो है वो शामिल करने के लिए मंसूर शाह साहब ने प्रपोज़ल दे दिया है, ये ख़त लिख दिया है। ये तो बाज़ाहिर ऐसा लगता है कि तैनातियों को प्रोसेस को जो है वो लिंगर ऑन करना या डेफर करना की एक अटैम्प्ट नज़र आती है। लेकिन नाज़रीन अब मंसूर शाह साहब ने जो प्रपोज़ल किया है वो उनका प्रपोज़ है, उनका एक प्रपोज ड्राफ्ट है, उनका एक लेटर है, लेकिन उस पर हतमी जो फैसला है वो जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने जो है वो करना है, उनकी कमेटी ने करना है, उसका सिर्फ जायज़ा लेके फ़ैसला जमाल खान मंदोखेल साहब की कमेटी करेगी। लेकिन नाज़रीन मैं जिस बात का आई विटनेस हूँ वो ये है कि जो लेटर मंसूर शाह साहब का आया है ये उन्होंने खुद से नहीं दिया, ये इनसे तावन मांगा गया था, ये इनसे तावन कह लें, हेल्प कह लें, जो मर्ज़ी कह लें, जो रूल्स मेकिंग कमेटी के सरबराह हैं जैसे जमाल खान मंदोखेल, उन्होंने एक गैर रस्मी मुलाकात से कहा था कि आप भी उसमें प्रपोज़ल दें कि रूल्स बनाने में आप हमें असिस्ट करें, अपना प्रपोज़ल दें ताकि बेहतरीन रूल्स जो है वो जजेस के अपॉइंटमेंट के हवाले से फ्रेम किए जा सकें। तो ये जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब के उस मुलाकात में गैर रस्मी गुफ्तगू के बाद मंसूर शाह साहब ने लेटर लिख के जो है अपना प्रपोज़ल दिया है। ये हतमी नहीं, हतमी जो प्रपोज़ल होगा जो कि आज 14 दिसंबर में हम बैठें और 15 दिसंबर को इसको मुतलका कमेटी के जो चेयरमैन है जमाल खान मंदोखेल साहब वो कमेटी के अरकान को फ़ाइनल करके फ़राहम कर देंगे। तो ये सिर्फ लेटर की हद तक है, एक प्रपोज़ल की हद तक है, लेकिन ये कोई हतमी चीज़ नहीं है। हतमी चीज़ जो तैयार करनी है वो जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने करना है। और मेरी आंखों के सामने जब ये गैर रस्मी मुलाकात हुई थी तो मैंने मंदोखेल साहब से पूछा था कि क्या मैं इस पर ख़बर दे दूँ, तो मंदोखेल साहब ने कहा था कि मैं सबसे पूछूंगा, जो रूल्स मेकिंग कमेटी में जो पहली रूल्स मेकिंग कमेटी थे उसमें जितने मेंबर थे सबसे प्रपोजल लूँगा और फाइनल ड्राफ्ट मैं तैयार करूँगा, मैं सबकी मामनत के साथ तैयार करूँगा, लेकिन ये
ऐसा नहीं कि जो मुझे कहा जाएगा मैं उसको शामिल करूँगा, सबका जायज़ा लेके और अपने अरकान के साथ मशावरत करके इत्तफ़ाक़ राय के साथ जो है हम अपना रूल्स का जो है वो ड्राफ्ट तैयार करेंगे। तो एक नाज़रीन ये चीज़ भी है। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ गवाह कौन से हैं, फ़हरिस्त कौन सी है, कौन कौन शामिल है, ये नाज़रीन एक और मामला है। कल नाज़रीन एक ख़बर चली मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पे कि जो रेंजर के एहलकार पीटीआई के एहतजाज के दौरान जिनकी शहादतें हुई, उस एफआईआर में इमरान खान, बुशरा बीबी साहबा और पीटीआई के जो बाकी रहनुमा हैं, जिसमें अली मीन गंडापुर साहब हैं, जिसमें बाकी पीटीआई के लोग हैं, उमर अयूब हैं, वकास अकरम हैं, सलमान अकरम राजा हैं, उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। अब ये जो नाज़रीन एफआईआर दर्ज हुई है पीटीआई की आला क़यादत के ख़िलाफ़ कत्ल ये एफआईआर, जिसमें दहशतगर्दी की दफ़ात भी हैं, ताज़ीरात पाकिस्तान की 10 दफ़ात भी शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि मुकदमा सिंध रेंजर के एहलकारों की मुद्दत में दर्ज किया गया है। यानी वो जो रेंजर एहलकार जो शहीद हुए वो सिंध रेंजर के थे। अब इसमें नाज़रीन कहा गया है कि एफआईआर के मतन में कि रेंजर एहलकारों की शहादत का जो वक़ूआ है वो बानी पीटीआई की ईमा पर और हुक्म पर बनाया गया और तमाम वक़ूए का मनसूबा अडयाला जेल में बना। और इसमें आगे एफआईआर में कहा गया है कि मनसूबा मुख्तलिफ़ अवकात में जेल में मुलाकात करने के लिए जाने वाले पीटीआई की आला क़यादत के ज़रिए बनाया गया था। एफआईआर में कहा गया है कि इस मनसूबे के गवाहान, जो मैंने अपने थंबनेल पे लिखा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाह कौन हैं, तो उसमें कहा गया इस वक़ूए के, इस मनसूबे के या इस साजिश या प्लान के जो गवाहान हैं जेल के कुछ कैदी हैं, जेल का मुशक्ती है, वो ज़ाहिर सी बात है इमरान खान साहब का मुशक्ती होगा, और जेल में खुफिया पुलिस के मुलाजमीन जो है इमरान खान साहब के गवाह हैं। तो ये मुकदमा दर्ज करने के बाद इसकी एफआईआर को सील कर दिया गया था। एफआईआर के नाज़रीन मतन के मुताबिक बुशरा बीबी और दीगर मुल्ज़िमान ने वीडियो पैगाम के ज़रिए अवाम को मुश्तिल किया। पीटीआई की क़यादत ने अवाम को फ़ौज और हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाया। तो ये नाज़रीन गवाहान की फ़हरिस्त कि उसमें पुलिस के भी हैं, कैदी भी हैं अडयाला जेल के, और मुशक्ती भी शामिल है इमरान खान और पीटीआई की बाकी क़यादत के ख़िलाफ़। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। अब से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।